शक्ति स्वरूपा माताओं, देवतुल्य भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं वंदनीय माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आइए गायत्री मंत्र का उच्चारण साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा आत्मीय बंधुओं और बहनों, आप सभी जानते हो कि परम पूज्य गुरुदेव का जो मिशन है, इसमें अभी एक धर्म युद्ध गायत्री परिवार में महाधर्म युद्ध चल रहा है और उसकी शुरुआत हो गई है। जो भी युद्ध होता है इसमें महाभारत की तरह दो पक्ष होता है, एक कौरव और एक पांडव। हम पांडव पक्ष की तरफ से अपना मत आपके सामने सबके एक अभिन्न अंग की तरह प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप सभी को वो जानना जरूरी है कि गुरुदेव क्या चाहते थे और क्या हो रहा है। आइए हम पाठ भाग 1 में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं उनके मिशन के बारे में बताने जा रहे हैं। गुरुदेव ने मानव में देवत्व और धरती पर स्वर्ग उतारने के लिए युग निर्माण योजना सारे संसार के लिए एक अभियान चलाया और इसे विचार क्रांति अभियान, प्रज्ञा अभियान, और जिसमें हजारों नहीं करोड़ों देवात्माओं के सहयोगी सहचर की भूमिका सबने निभाई। उन्होंने कहा गायत्री परिवार यानी विवेकशीलों का परिवार, उनके माध्यम से धर्मतंत्र से लोक शिक्षण का अभियान चलाया। उसे कहा ज्ञान यज्ञ अभियान, और उसके लिए उन्होंने समयदान व अंशदान की याचना की, युग सैनिकों को आह्वान किया, समाज को झकझोरा, मूर्धन्यों को झकझोरा, सुसुप्त पड़ी श्रेष्ठ आत्माओं को झकझोरा और अपने पास बुलाया। अपने कृपा के अनुदान वरदान से सबको अभिभूत कर दिया और लाखों लोगों का विराट विचार परिवार ज्ञान यज्ञ अभियान बनकर एक खड़ा हो गया। युग निर्माण अभियान के लिए उन्होंने देश काल और परिस्थिति के अनुरूप कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई। कब क्या करना है, एक कुशल किसान की तरह कब खेत की जुताई करके खरपतवार नष्ट करना है, कब खेत में खाद डालनी है, कब खेत में बीज बोना है, कब उसके निराई गुड़ाई करनी है, कैसे सुरक्षा के लिए व्यवस्था बनानी है, और जब फसल पक जाए तो उसके कटाई से लेकर के विभिन्न व्यवस्थाओं को कैसे संपन्न करना है। अलग अलग काल के हिसाब से उन्होंने पूरे मिशन के अभियान की योजनाओं को बनाकर रख दिया। स्वयं को महाकाल की चेतना के संदेशवाहक के रूप में अपने को घोषित करते रहे, लेकिन स्वयं महाकाल बनकर धरती पर आए और उनके साथ आई अनेकों दिव्य आत्माओं को उन्होंने अपने साथ सहचर की तरह बुलाया, और ऐसी आत्माएं सांसारिक मकड़जाल को तोड़कर उनके आह्वान पर उनके साथ पूरी तरह श्रद्धा और निष्ठा से संलग्न हो गए। इस तरह मिशन उनके तरह एक फला फूला और अपने समय की गति में प्रचंड वेग से बढ़ा, और गुरुदेव ने अपने जाने के बाद यानी अपने भौतिक शरीर को त्यागने के बाद सूक्ष्म एवं कारण शरीर में प्रवेश करके अपने आप को ब्रह्मांड व्यापी शक्ति के रूप में परिणित कर दिया और संसार भर के अनेक आत्माओं को झकझोर करके विश्व के नवनिर्माण के निमित्त लगा दिया। उनके कार्यों को शायद गायत्री परिवार के साथ संबंध नहीं होगा, वे शायद इस मिशन के अभियान को नहीं जानते होंगे, लेकिन विश्व परिवर्तन की इस बेला में उन्होंने विश्व भर की सभी मूर्धन्य आत्माओं को अपने युग निर्माण को साकार करने के लिए सूक्ष्म जगत से प्रकाश, प्रेरणा एवं मार्गदर्शन लेकर लगा दिया। सूक्ष्म जगत से ऐसा प्रभाव उत्पन्न किया कि आसुरी शक्तियाँ
वह उनके पापाचार नंगा होता जा रहा है। उनकी दुष्प्रवृत्तियां समाज के सामने बाहर आ रही है और अब सबको एक ही कसौटी पर कसा जाना है। आदर्शों एवं सिद्धांतों व नैतिक मूल्यों की ओर उस पर कौन दृढ़ रहकर अपने जीवन को संचालित करता है और कौन कौन आदर्शों का बलिदान करके अपनी लोकेशना, वितेशना व पुत्रेशना की पूर्ति में संलग्न है। जो आदर्शों की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा, महाकाल उनको बख्शेगा नहीं। परम पूज्य गुरुदेव महाकाल की अवतारी चेतना थे और उन्होंने युग के लिए क्या किया जाना है वह सारी की सारी कार्य पद्धति योजना उन्होंने बनाकर अपने साहित्य में प्रस्तुत कर दी, ताकि आने वाले युग में महान सृजन क्रांति का, रचनात्मक प्रवृत्तियों का, संघर्षात्मक प्रवृत्तियों का जो महा आंदोलन खड़ा होना है, उनका मार्गदर्शन मिल सके। और उसके लिए उन्होंने जो साहित्य लिखा है वह इतना महान और प्रखर है कि उसके बिना आने वाले युग के अंदर किसी का भी मार्गदर्शन किसी से भी दुनिया के बुद्धिमान विद्वान से विद्वान द्वारा भी संभव नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुदेव एक युग दृष्टा है, युग ऋषि है, युग प्रवर्तक है। और ऐसे महान युग ऋषि के विचारों को जिन्होंने पकड़ा है, जिन्होंने समझा है, वे युग ऋषि के बताए हुए पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव ने अपनी लेखनी के माध्यम से, परम पूज्य गुरुदेव ने अपने बारे में जो लिखा है वह सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है। उस घोषणा पर गहराई से चिंतन किया जाए, ध्यान दिया जाए, तो आपको पता होगा कि वो क्या थे और क्या लिखते हैं। न हम अखबार नवीश है, न बुक सेलर, हम तो है युग दृष्टा। हमारे विचार क्रांति के बीच फैल जाए तो विश्व वसुधा को हम हिलाकर रख देंगे। ऐसा उद्घोष, ऐसे विचार जो उन्होंने साहित्य सृजन के रूप में खड़ा किया और एक ही आह्वान किया कि इसे जन जन तक पहुंचाओ। आप तो डाकिए का काम करो। और इसके लिए लाखों लोग निकल पड़े जिन्होंने गुरुदेव को पढ़ा। अखंड ज्योति, प्रज्ञा अभियान, युग शक्ति गायत्री से जुड़े सबको प्रेरणा और प्रकाश से लोगों ने अपना सर्वस्व त्याग करके गुरु के चरणों में समर्पित करके इस मिशन को बढ़ाने के लिए, विस्तार के लिए लग गए। और धीरे धीरे देव आत्माओं का जब समूह इकट्ठा हुआ, मिशन की क्रांति आगे बढ़ी और एक विराट परिवार बनता चला गया, जो गायत्री परिवार के रूप में आज हमारे सामने इस परिवार के कुछ प्रबुद्ध ही है कि जिनकी चेतना गुरु के साहित्य से, विचारणाओं से, योजना से जुड़ी हुई है और कुछ भावना से, जो श्रद्धा से जुड़े हुए हैं। लेकिन गुरुदेव के मिशन के लिए दुखद और पीड़ादायक बात यहाँ से प्रारंभ होती है कि जब गुरुदेव के मिशन को, गुरुदेव की योजनाओं को ताक कर रखकर, तिलांजलि देकर के वर्तमान की व्यवस्था चलाने वाले लोगों ने अपनी मनमर्जी से पूरे गुरुदेव के तंत्रों को दिशाहीन करने का महापाप किया है। हम तो गुरुदेव के स्वयं सेवक हैं, गुरु के विचारों को फैलाने वाले एक डाकिया का काम कर रहे हैं। हम तो गुरुदेव की पीड़ा के सहभागी हैं। इन्हीं बातों को अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि गुरुदेव के विचारों को कहाँ कहाँ पर दिशाहीन करके सारे मिशन की योजनाओं को उल्टी दिशा में ले जा कर के मिशन के विचारों की, मिशन की योजनाओं की कैसे कैसे हत्या हुई है गुरुदेव के अभियान की, और अपने को महागुरु प्रतिष्ठित, भगवान प्रतिष्ठित करने के प्रयास में लगे हुए हैं आज के जो व्यवस्था तंत्र। और इस प्रयास में छल, छद्मा, धोखा, फरेब, झूठ, कपट एवं मक्कारी कोई ऐसा कुकर्मा बाकी नहीं रखा कि जिसका उपयोग अपने को प्रतिष्ठित करने में वे लोग
कर नहीं रहे। अब महाकाल की चेतना ने महाधर्म युद्ध को, महाभारत की रचना को खड़ा करके दोनों तरफ अक्षौहिणी सेनाओं को आमने सामने ला दिया है। एक तरफ गुरुदेव के चंद पांडव जो हम हैं और नैतिकता के साथ, आदर्शों के साथ, सिद्धांतों के साथ डटे हुए हैं। दूसरी तरफ कौरवों की सेना खड़ी है जिनके पास धन बल है, जन बल है, साधन बल है, कुटिलता के दांव पेचों का बल है, राजनीति बल है। उसका प्रयोग करके और पूरी तरह गुरुदेव के मिशन को अपने तरीके से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक महाभारत की रचना की तरह वर्तमान का महाभारत हमारे सामने खड़ा हुआ है। अब निर्णय आपको करना है कि आप गुरु चेतना से जुड़ कर के गुरुदेव की योजना के लिए, गुरुदेव के आदर्श और सिद्धांतों के लिए काम करेंगे या वर्तमान के तथाकथित अधिकारी जो गुरुदेव के आदर्शों और सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाकर के चरण पूजा कराने वाले, तथाकथित संचालन करने वाले, गुरुदेव के मिशन को दिशाहीन करने वालों की सहयोगी बनेंगे। निर्णय आपको करना है। हमारा किसी व्यक्ति विशेष से कोई द्वेष और बैर नहीं है। हमारी लड़ाई तो सद्गुरु के मिशन के लिए जो अन्यायी करता है, अत्याचारी है, पापी है, भ्रष्टाचारी है, उनके साथ है। गुरुदेव ने सन 1994 वंदनीय माताजी के महाप्रयाण के बाद मिशन की गतिविधियों को कैसे उल्टा किया गया है, इसका आप गुरुदेव के साहित्य के संदर्भ में से देखें। वांग्मय नंबर 49 शिक्षा एवं विद्या का पृष्ठ नंबर 5.55 अंतिम लेख, अंतिम पृष्ठ और अंतिम पैरा में गुरुदेव लिखते हैं, कहा जा चुका है कि युग साधना की पूर्णाहुति अब सन 1995 और सन 2000 के 2 खंडों में होगी। इन्हीं से एक स्थान पर न करके 2400 निजी प्रज्ञापीठों और 24,000 बिना निजी इमारत वाले प्रज्ञा केंद्रों में संपन्न किया जाएगा। हर केंद्र में 100 से लेकर 1000 वेदी वाले दीप यज्ञ संपन्न होंगे। इस प्रकार उनकी संख्या 1 लाख से अधिक हो जाएगी। 1 लाख वेदी के गायत्री यज्ञ 1 करोड़ साधकों की संख्या में चलने वाले 24 करोड़ जप का यह महापुरुष चरण सम्मिलित रूप से इतना विशाल काय होगा कि अब तक के धर्मानुष्ठानों में से वे अभूतपूर्व और सतयुग की यानी प्रज्ञा युग की वापसी के पुण्य पर्व के आगमन का विश्वव्यापी उद्घोष कहा जा सके। आशा की गई है कि इस आयोजन के संपर्क में आने वालों की संख्या भी करोड़ों और अरबों तक पहुंचेगी। उनका अपना बदला और संपर्क क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन इतना सशक्त होगा कि उस सम्मिलित शक्ति के सहारे नए युग का अवतरण सर्वथा सार्थक बन पड़े और हम सब 21वीं सदी के गंगा अवतरण का मत्स्य अवतार का प्रत्यक्ष दर्शन अपने ही समय में कर सकने में समर्थ हो सके। जो परिजन इस दुर्लभ समय का महत्व समझ रहे हैं वे एक क्षण भी नष्ट किए बिना स्वयं को अग्रदूतों की भूमिका में प्रवृत्त करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। नवसृजन की बेला अपनी झोली में असीम शक्तियां और असाधारण सौभाग्य भरे हुए हैं। सत्पात्रों को वे अनुदान देने के लिए आगे बढ़कर साहस दिखाने वालों को अभिनंदन। प्रशिक्षण के लिए शांति कुंज पूरी तरह तत्पर है। अभी चिंतन करने की बात वो है कि सन 1995 और 2000 के 2 खंडों में होगी। इन्हें एक स्थान पर न करके 2400 निजी प्रज्ञापीठ और 24,000 बिना इमारती वाली प्रज्ञा केंद्रों में संपन्न किया जाएगा। और इन दोनों कार्यक्रमों को संचालकों ने अपने को प्रतिष्ठित करने के लिए अभी के जो संचालक सत्ता है उन्होंने अपने को प्रतिष्ठित करने के लिए, अपना वैभव दिखाने के लिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इन्होंने एक 1995 का कार्यक्रम आंबलखेड़ा में एक जगह किया
और 2000 में हरिद्वार में किया। और दोनों में इन्होंने गुरुदेव की जो विकेंद्रीकरण की योजना थी उन्होंने केंद्रित कर दिया। गुरुदेव की योजना को रद्दी की टोकरी में डालकर फेंक दिया। अपने को शक्ति दिखाकर, अपने को शक्ति का आधार दिखाकर अपने को प्रतिष्ठित कर लिया। और 95 की जो कार्य परिणति हुई और उसके बाद मिशन में विद्रोह और मिशन 2 खंडों में बांटा, कुछ परिजन अलग हो गया। उसका एकमात्र कारण यह था कि अंतर्द्वंद एक पक्ष गुरुदेव के इन विचारों के अनुसार पूर्णाहुति करने को कह रहा था और दूसरा पक्ष अपनी मनमर्जी से उसको करना चाह रहा था। और उन्होंने अपनी मनमर्जी का पक्ष करके और रिश्तेदारी होने का भाव दिखाकर अधिकांश सामान्य जनता को अपने पक्ष में कर लिया। और उसका परिणाम हमने देखा कि मिशन के यह बदनामी हुई और जिन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर विरोध किया उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ा और दिखाया गया। लेकिन वह मिशन के इतिहास में दुखद परिणति हुई जहां गुरुदेव के यश शरीर में एक प्रकार का घाव दे दिया गया। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, इस बात को न कहते हुए प्रश्न यहाँ यह खड़ा होता है कि गुरुदेव की बनाई योजना की हत्या हुई कि नहीं हुई। आप भी कहिए, आप इसी पर चिंतन करें। अगर गुरुदेव की योजना के अनुसार कार्यक्रम होता तो उसकी परिणति कितनी विशाल होती, वह उन्हीं के शब्दों में लिखा हुआ है। हम इसे आगे बताएंगे। हम सबको नम्र निवेदन करने जा रहे हैं कि इस बात को आप सब शिष्यों को पढ़ना अति आवश्यक है। इसलिए सब तक इसे पहुंचाने के लिए एक दूसरे को मदद कर गुरुदेव की गरिमा अक्षुण्ण बनाए रखने में अपनी अपनी भूमिका आप अवश्य निभाइए। ओम शांति।